सभी को पता है कि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को उड़ान भर चुका है। उसका भारत से चांद तक का सफर भी शुरू हो गया है। पर जब भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो वो एक असफल मिशन था, क्योंकि अवकाशयान यानी कि स्पेसशिप के लैंडर को चंद्रमा पर उतारना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अवकाशयान के 3 भाग होते हैं। पहला होता है लैंडर्स, और दूसरा होता है रोवर्स, और तीसरा होता है ऑर्बिटर्स। तो 2019 को हुआ ये था कि ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था और उससे जुड़े हुए लैंडर्स और रोवर्स उससे अलग हो गए। अब लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, यानी कि उसके उपकरणों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सॉफ्टली उसे चंद्रमा पर लैंड करना था। पर चंद्रयान 2 में ऐसा हुआ नहीं। लैंडर जोर से आके चंद्रमा पर गिरा और उसके टुकड़े हो गए। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग यानी कि क्रैश लैंडिंग, ये दोनों तरीके से कौन से भी ग्रह पर लैंडिंग कर सकती है। पहले नासा के अपोलो मिशन ने बहुत क्रैश लैंडिंग की, बाद में अमेरिका चांद में सॉफ्ट लैंडिंग करना भी सीख गया। चाइना ने तो पहली बार में ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, पर हमें यानी कि भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जो चंद्रमा की सबसे डार्क साइड है, जहाँ पर बिल्कुल उजाला नहीं है। अभी चांद और मंगल, ये दोनों ग्रहों में फर्क ऐसा है कि चांद पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है और मंगल ग्रह पे एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों, जिस ग्रह में एक मजबूत एटमॉस्फेयर होता है उस ग्रह में अवकाशयान की लैंडिंग पैराशूट या थ्रस्ट की मदद से की जाती है। अब चांद पे तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लैंडर्स और रोवर्स जोर से खींचे चले जाते हैं और चांद से टकरा जाते हैं। चांद पर जो खड्डों के निशान है वो धूमकेतु टकराने की वजह से ही हुए हैं। चांद के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी कि अपोजिट काम करने के लिए रेट्रो रॉकेट थ्रस्ट का यूज होता है। इसमें जब लैंडर 6000 किलोमीटर की गति से चांद की ओर बढ़ता है तो उसकी गति यानी कि स्पीड धीरे धीरे कम कर दी जाती है। चंद्रमा की सतह तक पहुंचने से पहले उसकी स्पीड 0 कर दी जाती है। जब रॉकेट अवकाश में छोड़ते हैं तब ईंधन की ज्वलनशील हवा से सतह यानी कि जमीन पर काफी दबाव डाला जाता है। वैसे ही चांद के सतह से ऐसे ही अपोजिट साइड से दबाव देके लैंडर टकराने का प्रभाव भी कम कर दिया जाता है। इसे रेट्रो रॉकेट सिस्टम कहते हैं। यही करने के लिए चंद्रयान 2 असफल हुआ। जहां लैंडिंग करनी है वहां सतह ढूंढकर प्रॉपर टाइमिंग में लैंड करना, ये इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम रहता है, पर ये उस पर्टिकुलर टाइम में ही होना चाहिए। इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद होती है। पृथ्वी से ये सब हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तो ये नामुमकिन है। वहां पर तो रेडियो सिग्नल्स भी नहीं पहुंचते। चंद्रयान 3 के लिए हमारा बजट काफी कम है, इसलिए हम रॉकेट सीधे चांद पर नहीं भेज रहे। 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ज्यादा इंजन और अति शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत है, इसलिए हम चांद पे कुछ दूसरे मार्ग से जा रहे हैं। जैसे हम 2019 में गए थे, पृथ्वी के चारों ओर अंडाकृति चक्कर लेके आखिरी चक्कर सीधे चंद्रमा की ओर और अवकाशयान चंद्रमा की ओर मुड़ जाएगा। 23 अगस्त 2023 को अवकाशयान चंद्रमा पर उतरेगा। यान के उतरने के जो आखिर 15 से 20 मिनट होंगे वो भारत के लिए सबसे मुश्किल होंगे। इसरो के साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत की वजह से 23 अगस्त को हम सब चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड होते हुए देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।